E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का इसका पेपर बोर्ड परीक्षा में आता है और कौन कौन से सामान्य निर्देश होते हैं और कितने घंटे का पेपर होता है। और ये भी जानेंगे किस तरीके से इस पेपर की तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आएँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी 3 घंटा और 15 मिनट का ये पेपर होता है और 70 नंबर का पूर्णांक होता है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य निर्देश जो हमें बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखने होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख भी दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी हैं, अति लघु हैं, लघु हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनके संबंध में निर्देश प्रारंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14, खंड खा में प्रश्न संख्या 28 से उत्तर दिए गए। तो इस तरीके से आपके ये सामान्य निर्देश हैं जो कि उसमें भी दिए होते हैं, बोर्ड पेपर में दिए होते हैं। और आपको ये 15 मिनट जो मिलते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए ही मिला करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से पेपर आता है और कौन क्या क्या चीज़ कितनी मात्रा में आती है। इसके बाद जानेंगे बाद में हम कि कैसे पेपर की तैयारी करें ताकि आपके बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, ताकि आप 70 में 70 नंबर ला सकें। इसके लिए हम बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें आखिरी तक। हम बताएंगे कैसे आप इसकी तैयारी करें और किन चीज़ों को सबसे पहले पढ़ें और किन को बाद में पढ़ें ताकि आपके बेहतर नंबर आए। देखते हैं खंड का से शुरू करते हैं। दिया है जैसे कि खंड का में क्या दिया है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जिनमें से हमें 4 विकल्प में से सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में। तो यहाँ जो विकल्पों की संख्या है वो 6 विकल्प आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। इनमें से 4 विकल्प दिए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि गैरीवाल्डी संबंधित था। तो जो गैरीवाल्डी संबंधित था वो दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की राजक्रांति से। तो इसका आंसर भी दिया गया है कि ये गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित था। दूसरा है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी किसने वापस की थी। तो विकल्प है आपके महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय। तो आपका सही उत्तर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला विकल्प जो दिया है वो दिया है शिंगली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये इस तरीके से देखा है तो ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और चौथा विकल्प जो इसका दिया है वो इस तरीके से है कि सामाजिक असमानताओं में गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है। प्रशासन तंत्र है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है कि शाही तंत्र। तो आंसर है आपका लोकतंत्र। पांचवा विकल्प है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6% है तथा अनुसूचित जनजाति देश की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो आपके विकल्प हैं 9.5%, 8.6%, 10.2% या 7.8। तो सही उत्तर है आपका 8.6%, जो अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत है देश में। छठवां विकल्प जो दिया है लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से, सांस्कृतिक घटनाओं से, जनसंघ से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दिया है वो जनसंघ से होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अति लघु कितने आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अति लघु की बात करें तो अति लघु 3 अति लघु आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और तीनों करने होते हैं। तो इस तरीके से आपके 6 नंबर के ये हो जाते हैं। तो दिया है जो इम्पोर्टेंट है, विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था, राजनीतिक सुधार क्या है, बोलिविया का जल संबंधी आंदोलन कब आयोजित हुआ था। तो ये आपके 3 अति लघु हैं। अब देख लेते हैं लघु देख लेते हैं। लघु में दिया है उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। फिर दिया है 11वां उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी।
ये आपके 2 लघु दिए गए हैं और 3-3 नंबर के हैं, यानी 6 नंबर के आपके लघु आते हैं खंड का में। दीर्घ देख लेते हैं कौन कौन से दीर्घ हैं जो इम्पोर्टेंट है। दिया है अनुबंधित मजदूर कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी पहचान बनाई। देखिए दीर्घ उत्तर में 2 दीर्घ आते हैं जो कि 6-6 नंबर के होते हैं, यानी 12 नंबर के आपके दीर्घ बनते हैं। तो इनमें से आपके 2 दीर्घ में ऑप्शन दिए होते हैं करने के लिए, यानी अथवा में एक एक दिए होते हैं, तो आप जो है इनमें से कोई एक कर सकते हैं। 12वें नंबर में आप देखें कि इसमें 2 क्वेश्चन है। एक दिया है केंद्र राज्य के संबंध को समझते हुए भारत को कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा है जिसका अपना संविधान है, रेखांकित कीजिए। तो ये अथवा में है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर लीजिए। इन दो में से आपको जो भी बनता हो वो कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। जैसे 13वें में दिया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ लिखिए। अथवा में दिया है यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी। तो आप इन दो में से कोई एक कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर अथवा में ये कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट खंड खा की ओर। अभी इसका जो आता है खंड का में मानचित्र भी दिए जाते हैं। मानचित्र के जो है आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि जैसे ये दिए हैं, ये दिए निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखांकित मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही चिन्ह के लिए एक सही 1/2 यानी आधा अंक निर्धारित है। आधा आपको जो है उसमें नक्शे में दर्शाने के लिए और आधा आप उसका सही उत्तर लिखने के लिए। तो वह स्थान जहाँ सूती मिल के मजदूरों ने सत्याग्रह किया, जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान, और वह स्थान जहां नमक सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहां गांधी जी ने 1916 में किसानों का समर्थन किया था। तो इस तरीके से जो है आपके 5 मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए जाते हैं। आधा नंबर आपको मैप में भरने के लिए और आधा नंबर आपका उसमें उत्तर लिखने के लिए मिलता है। अब खंड खा में चलते हैं और खंड खा में देखते हैं। तो खंड खा से भी आपके 6 विकल्प दिए जाते हैं और इनमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में देखते हैं 15वें नंबर पर जो विकल्प दिया है, कौन कृषि आगत या निविष्ट कृषि। देखिए ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2021 के लिए। तो दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कौन कृषि आगत व निविष्ट नहीं है, बीज, उद्योग, सिंचाई, उर्वरक। तो इनमें से जो सही उत्तर है उद्योग जो है कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। अगला दिया कोलार किससे संबंधित है, कोयले से, सोने से, अभ्रक से, मैंगनीज से। तो कोलार यानी सोने से संबंधित है। कोलार कर्नाटक में सोने की खान है जो उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, सीमेंट, जूट। तो आपको पता है सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित है। ये सारे जो हैं कृषि से ही हैं, जूट हो या चीनी हो या सूती वस्त्र, ये सब कृषि से प्राप्त होते हैं। 18वां दिया है बीएमआई का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। विकल्प है मानव विकास सूचकांक से, शारीर द्रव्यमान सूचकांक से, व्यक्ति द्रव्यमान सूचकांक से, ये सभी। तो बीएमआई का मतलब है शरीर द्रव्यमान सूचकांक से, इसका उत्तर है। अगले देखते हैं आगे 19वें नंबर पे दिया है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं। तो विकल्प है सीधे उपभोक्ता प्रयोग, विक्रेता द्वारा प्रयोग, उत्पादन की सीमा, या ये सभी। तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं, तो सीधे उपभोक्ता प्रयोग जो होती हैं ये अंतिम सेवाएं और अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं। 20वां विकल्प जो दिया है 20वें नंबर पे क्वेश्चन इन विकल्प जो है आपका 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सिविल सेवा दिवस या जनसंख्या दिवस। तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब खंड खा के जो है अति लघु देख लेती हैं। देखें इसमें भी 6 अति लघु आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। सॉरी, इसमें भी 3 अति लघु ही आते हैं जो 2-2 नंबर यानी 6 नंबर के होते हैं। 3 अति लघु उसमें आते हैं, 3 इसमें भी आते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 21वें नंबर पर दिया है रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। ये क्वेश्चन जो है रबी खरीफ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी कभी पूछ देता है रबी की किसी एक फसल का या खरीफ की किसी फसल का, या रबी की किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेसर निक्षेप क्या है। फिर 23वें नंबर पर दिया आईएसआई किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह होता है। तो ये आईएसआई जो है चिन्ह निर्धारित किया जाता है बेहतर गुणवत्ता के लिए। तो आप देख सकते हैं। अब आगे दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं।
लघु उत्तरी भी दो आते हैं। जो खंड खा में पैटर्न होता है वही सेम खंड खा में होता है। खंड का और खा में एक जैसे ही होते हैं। इसमें भी दो ही विकल्प, दो लघु उत्तरी दिए होते हैं। तो 24 नंबर पे दिया है संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। ये 24 नंबर पे दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट। और 25वें नंबर पे है विकास मापने का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानदंड किन पहलुओं से में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो दो लघु आते हैं जो कि दोनों करने होते हैं और ये भी 3-3 नंबर के होते हैं। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में भी वही पैटर्न है जो पहले खंड का में दिया हुआ था। आपके जो है इसमें दो क्वेश्चन करने होते हैं और 4 दिए होते हैं, तो दो अथवा में होते हैं। जैसे दिया है भारत में लॉ एस के वितरण का उल्लेख कीजिए, ये 26 नंबर पे है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं अथवा वाला। संचार सेवाओं का अर्थ, प्रकार एवं महत्व बताइए, इन दो में से कोई एक कर सकते हैं। ये 6 नंबर का है आपके। अगला दिया है 27 नंबर पे, ये भी 6 नंबर का है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर, अगर आपसे बनता है तो ये कर लीजिए। अथवा में दिया है ये कर लीजिए। उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो ये अथवा में आपको मिलते हैं और दोनों 6-6 नंबर के होते हैं। इन दो में से एक आप चुन सकते हैं और इन दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। दोनों नहीं लिखना है हमें, ये याद रखना है। अगला जो आता है वो 5 नंबर के मानचित्र आते हैं। तो अब इसमें जो है मानचित्र इस तरीके से आपको एक मैप मिलेगा जिसमें आपको दर्शाना होगा। दिया है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, और बेवर अभ्रक की खान कहाँ है, लोएस की खान कहाँ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सलेम लोएस पाते हैं। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के दिए होते हैं जो कि आपको मैप में दर्शाने होते हैं, इधर बताने पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। तो इस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। 5 नंबर का आपका ये निर्धारित होता है। देखिए जो खंड का में मानचित्र दिया गया है तो ये दृष्टिबाधितों के लिए दिया होता है। एक इसने साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे कि जो खंड दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड का प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो ये अलग से दिए जाते हैं, जो उसमें जो दृष्टिबाधित होती है उनके लिए दिए जाते हैं। इसमें का में और खा में भी दिए होते हैं, तो दृष्टिबाधितों के लिए होते हैं जो उनको लिखना पड़ता है और बाकी लोगों को दर्शाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये दिए होते हैं। अब मेन चीज़ देखिए, अब समझना ये है कि आपको जो है किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नंबर मिले। तो सबसे पहले अगर विकल्प की बात करें तो आपने देखा कि दोनों में जो है 6 विकल्प और 6 विकल्प आते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके यहाँ संख्या हो जाती है 12, यानी 12 नंबर के दोनों पेपर से विकल्प आते हैं। विकल्प आप आसानी से और नॉर्मली याद कर सकते हैं जो कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें से आपके 1 नंबर भी कटने वाले नहीं हैं। विकल्प के बाद अगर हम अति लघु की बात करें तो अति लघु प्रश्न आपके आते हैं दोनों, उसमें जो है 3 इसमें आते हैं और 3 इसमें, 3-3 दोनों में आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो 3-3 के हिसाब से 6 हुए और 6 दूनी 12 नंबर के। तो 12 नंबर के आपके जो आते हैं वो अति लघु आते हैं। और लघु की बात करें तो 2-2 क्वेश्चन दोनों में आते हैं और ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो 4 नंबर के ये हुए, यानी 4 क्वेश्चन हुए और 12 नंबर के ये हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने देखा कि विकल्प जो है 12 नंबर के विकल्प हैं, 12 नंबर के आपके अति लघु हैं और 12 नंबर के आपके लघु हैं। तो अगर आप देख लें तो 12, 12, 24, 12, 3, 36, यानी 36 नंबर आपको वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत नॉर्मली और आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन ही तैयार करें जो कि आपको इसमें से 36 नंबर दिला देंगे। इसके बाद आते हैं आपके दोनों खंडों से जो है 2-2 दीर्घ लिखने होते हैं। पहले खंड से 12 नंबर के आते हैं और दूसरे खंड से भी 12 नंबर के आने, यानी 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पहले खंड से और 6 नंबर के, तो 12 दूनी 24 नंबर का। तो आपके 24 नंबर की हो गए। अगर आपने 36 नंबर आसानी से कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद जो है आपको 24 नंबर में मैक्सिमम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने के चांस हैं।
अगर आप उसमें जो है कम अगर तैयार कर पाते हैं, लेकिन आपको 36 यानी 36 नंबर का बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ये वन लाइनर हैं और बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका 60 नंबर ये हो गया। और इसमें 10 नंबर का आपका जो मानचित्र रहता है वो भी वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं। नॉर्मली आपको मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ भरना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और उसमें पॉइंट रख के इस तरीके से हम बता देते हैं। तो आप अगर देखें तो 36 और 10 46, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, आपको 46 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, जो कि बिना बहुत कम मेहनत किए आपको जो है 46 नंबर आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। 36 नंबर का ये हो गया आपका, और 10 नंबर के आपके मानचित्र का काम हो गया। तो आप जो है 46 नंबर बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो ये है कि आप जो सबसे पहले आप विकल्प तैयार करें। इसके बाद आप अति लघु, लघु और मानचित्र, अगर आपने इतनी चीज़ें तैयार कर ली, इनको तैयार करने में आपको बहुत कम से कम समय लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, यानी आपको इतने से सिर्फ आपको 46 यानी 46 नंबर मिल जाएंगे, और ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपके 12 नंबर के जो है, और 12 नंबर के दोनों खंड यानी 24 नंबर के आपके दीर्घ बचते हैं। अगर आप इनमें से कुछ ही नॉर्मली भी तैयार कर लेंगे तब भी आपको जो है 18-20 नंबर आपको उससे मिल ही जाएंगे। लेकिन ये 46 नंबर में आपको 46 पूरे में पूरे मिल सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी परसेंटेज बनाने में आपके मददगार होंगे। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और इसी तरीके का बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है और इसी तरीके से पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं। और ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए।